सुखबीर सिंह बादल की ताजा स्पीच काफी ज्यादा चर्चा में है, जो नए सवालों को जन्म देती जा रही है। बीते कल लोगों को संबोधन करते हुए सुखबीर सिंह बादल ने ये बातें बोली, जिनको लेकर बाकी धड़े की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਗੀ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਹਫਤੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੜੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੜਦੇ ਉਹ ਵੀ ਆਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਯਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਬੋਲੀ ਗਏ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡੀ ਗਏ, ਲੋਕੀ ਖੇਡੀ ਗਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਲਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸੁਪਰੀਮ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਘੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਇਕੱਠ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਦਿਲੋਂ ਆਵੇ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਬਣਾਇਆ ਪਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖਤਮ ਹੈ ਜੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖਤਮ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੂਡ ਬਣਾ, ਹੁਣ ਜਾਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕਰੂਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਬਣਾਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਫਿਰ ਮਾਘੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਤਲਬ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਹੈ जिस पार्टी ने जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी है ते लड़ते रहेगा। जब इन बातों को लेकर गुरप्रताप सिंह वडाला से बातचीत की गई तो उन्होंने कुछ ऐसे जवाब दिए। लेकिन अब उनका ये बोलना, ये कहना कि विवाद खत्म करने के लिए हमने ये सारा अपनी झोली में डाला, ये तो एक तरह का वो जो परमात्मा का वो तख्त है, अकाल तख्त है, परमात्मा का तख्त है। वो उस अकाल तख्त साहब के आगे जाके इसका मतलब वो झूठ बोल रहे हैं। इसका मतलब वो इतना बड़ा एक और वो अपने तौर से जो पाया है अकाल तख्त साहब के आगे झूठ बोलने का, वो अभी स्वीकार कर रहे हैं। हमको तो बड़ी हैरानी हो रही है कि ये कौन इनको समझाता है या कौन इनको गाइड करता है। बात बात पर ये अपना जो है पैंतरा बदलते हैं, अपने जो स्टेटमेंट्स उनको चेंज करते हैं। अगर आप उस रब के द्वार में जाके अकाल तख्त साहब में जाकर अगर आपने कुछ वो स्वीकार कर लिया, कबूल कर लिया, तो तुमको आपको वहां पर उस बात पर खड़े रहना चाहिए। और अब जब वो उनको इस बात का अंदाजा हुआ कि लोग ये चर्चा कर रहे हैं इस बात की कि वो सारे गुनाह तो हमने मान लिए, तो अब रहेगा कि अब हम लोगों को क्या शक्ल दिखाएंगे, लोगों के पास कैसे जाएंगे। तो अब उन्होंने ये सोच लिया कि ऐसे बोल दो कि हमने तो सिर्फ इसको खत्म करने के लिए हमने अपनी झोली में डाले हैं। ऐसे नहीं होता, ये मेरी पीढ़ी का सिद्धांत है। वहां पर अगर कोई झूठ बोलेगा उसको परमात्मा फिर उसको सजा देंगे। 2 तारीख के बाद बहुत सुनहरा मौका था इस अकाली दल की लीडरशिप को, जिन लोगों ने ये गलतियां की थी कि वो जो अकाल तख्त साहब से फैसला हुआ उसको संपूर्ण तौर पर मानते, लागू करते, और लोगों ने इनको माफ कर देना था। अब खास बात ये है कि जब श्री अकाल तख्त साहिब से फुरमान जारी किया गया है कि पार्टी का पुनर्गठन किया जाए, तो क्या ऐसे में सुखबीर सिंह बादल लोगों को माघी कॉन्फ्रेंस के लिए न्योता दे सकते हैं या नहीं? जब इस बात को जानने की कोशिश की तो क्या जवाब मिला, वो भी सुनिए। देखो, जो अकाल तख्त साहब के जयदार सिंह साहबान ने उस दिन सबको उन्होंने पढ़कर सुनाया, बोला, अकाल तख्त साहब की फसील से उन्होंने तो बड़ा क्लियर ये स्पष्ट कर दिया कि ये मौजूदा अगुवाई करने के काबिल नहीं है।
अगुवाई करने की समर्था नहीं रखती, उन्होंने ये बोला। तो उसको उसमें सबसे पहला नंबर किसका आता है? इनका आता है। और फिर उन्होंने उसके बाद ये बोला, इसलिए हम अकाली दल के नए वो ढांचा बनाने के वास्ते, नई वो जो है मेंबरशिप शुरू करने के वास्ते, और प्रधान की जो प्रेसिडेंट है उसकी नई चुनाव करने के वास्ते हम ये 7 मेंबरी कमेटी बना रहे हैं जी। 6 मेंबरी कमेटी 7 मेंबरी कमेटी बना रहे हैं। तो उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया, सुखबीर सिंह बादल प्रधान नहीं रह सकते, ये प्रधान रहने के काबिल नहीं है। ये अपना जो अखलाकी जो इनकी जिम्मेवारी वो इन्होंने गवा दी है, वो बहुत स्पष्ट शब्दों में उन्होंने बोल दिया। तो अभी तो लोग ये जो इन्होंने माघी के मेले पर कॉन्फ्रेंस करने का मन बनाया, लोग उस पर सवाल कर रहे हैं कि अगर अकाल तख्त साहब के जयदार साहब ने कल भी ये बोला कि अभी तक इस्तीफे नहीं आए, इन्होंने हुक्मनामे लागू नहीं किए, इनको हुक्मनामे लागू करने चाहिए। इसका मतलब जो माघी का जो कॉन्फ्रेंस है वो अकाल तख्त साहब के जो हुक्मनामे हैं, उनके आदेश हैं, उसके विरोध में कर रहे हैं। वो उसके उल्ट जाकर कर रहे हैं, जो नहीं करना चाहिए उनको। तो जी वडाला साहब, एक और चीज बताइए। जो सुखबीर सिंह बादल कहते हैं कि शिरोमणि अकाली दल आराम कर रहा था, तो इसको कैसे देखते हैं? एक सिख पंथ की जो सिरमौर जो पार्टी है, तो कैसे देखते हैं इस चीज को आप? देखो, ये तो मजाक पात्र बना दिया। क्या देखना ऐसे बयान को? कौन ऐसे बयान को कोई सही मानेगा या क्या कोई बोलेगा? ये तो एक क्या मतलब, ये कोई हॉलिडे करने की नौकरी है कि हम वो आराम कर रहे थे, हमको छुट्टी मिल गई है कि हम अभी छुट्टियां मनाने गए हैं? ऐसे कौन बोलता है? कभी कोई पार्टी का लीडर ऐसे बोलता सुना है? फिर हम तो बोलेंगे कि हमको समझ नहीं आता भी उन लोगों की सोच कहाँ गई है। कौन उनको ये बोलने को, कौन ये समझाता है या कौन ये लिख के देता है, कौन उनको ये सुझाव देता है? बहुत हैरानी वाली बात है। लोग उनके कल के जो स्टेटमेंट्स हैं उनको सुनकर लोग बहुत हैरान हो रहे हैं, हंस रहे हैं, और लोगों के मन में बड़ी दुविधा बनी हुई है। दूसरी तरफ सुखबीर सिंह बादल की स्पीच के बाद श्री अकाल तख्त साहिब से ज्ञानी रघबीर सिंह का बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि शिरोमणि अकाली दल को 5 सिंह साहिबानों के फैसले को लागू करना चाहिए और कोई आनाकानी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल जी, जो अकाल तख्त साहब की फसील तो 5 सिंह साहिबान ने फैसला सुनाया जी, इनू जल्द तो जल्द अकाली दल को कोई आनाकानी नहीं करनी चाहिए, उन्होंने लागू करना चाहिए। खैर, अब देखना अहम है कि शिरोमणि अकाली दल आने वाले समय में क्या फैसला लेता है, क्योंकि जैसे कि गुरप्रताप सिंह वडाला ने कहा कि पूरा सिख पंथ शिरोमणि अकाली दल को वॉच कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।